हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग? होपफुली सब ठीक होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले धुरंधर 2 मूवी के बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस के बारे में। मेरी तरह ही आप लोग भी एक्साइटेड हो गई इस चीज को जानने के लिए कि आखिरकार मूवी ने कितना पैसा कमाया या फिर मूवी कितना पैसा कमा पाएगी। क्या धुरंधर मूवी अपने पिछले पार्ट यानी कि धुरंधर 1 के कलेक्शंस को बीट कर पाएगी? क्या मूवी पुष्पा को बीट कर पाएगी या फिर मूवी इंडिया के टॉप मूवीज जैसे कि दंगल हुई, केजीएफ 2, बाहुबली 2 इनके कलेक्शंस को बीट कर पाएगी? और मूवी आखिरकार कितना पैसा कमाएगी, इस चीज को जानने की जो है वो हमारी एक्साइटमेंट कुछ ज्यादा ही है। और लेकिन इस चीज का आइडिया लगा पाना कि मूवी कितना पैसा कमा पाएगी ये थोड़ा सा क्रिटिकल और मुश्किल है इस केस में। क्यों? क्योंकि मूवी को रिलीज हुए भी सिर्फ 5-6 दिन ही हुए हैं। मूवी ऑफिशियली जो है वो 19 मार्च को रिलीज हुई थी। और इतने कम दिनों में किसी भी मूवी के बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस का आइडिया लगाना कि मूवी कितना कमाएगी थोड़ा सा क्रिटिकल है और मुश्किल है। लेकिन हम एक मोटा मोटा सा और एक रो आइडिया लगा सकते हैं इन दिनों के कलेक्शंस को देखकर कि मूवी कितना कमा सकती है या फिर कितना कमा पाएगी अपने ऑल टाइम में। और हम इस वीडियो में जो है वो दोनों ही पार्ट धुरंधर 2 का कंपैरिजन जो है वो अपनी धुरंधर 1 मूवी से करने वाले हैं और इस चीज का आइडिया लगाने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार मूवी इसी रन टाइम के साथ में अगर चलती रही तो वो कितना ज्यादा पैसा कमा पाएगी और क्या धुरंधर 2 मूवी अपने पिछले पार्ट यानी कि धुरंधर 1 मूवी के कलेक्शंस को बीट कर पाएगी। मैं आपको बता दूं कि धुरंधर 1 मूवी जो है वो उसके पास एक बड़ी ही डिसएडवांटेज है। और वो डिसएडवांटेज ये है कि धुरंधर 1 मूवी के जितने भी कलेक्शन में जो ग्रोथ हमें देखने को मिली है वो मूवी के रिलीज होने के बहुत ही बाद के दिनों में देखने को मिली है। यानी कि मूवी के रिलीज होने के जो शुरू के जो दिन होते हैं जिनमें मूवी अक्सर जो है वो अच्छा खासा पैसा कमा लेती है, उन दिनों में जो है वो धुरंधर 1 मूवी ने इतना अच्छा खासा पैसा नहीं कमाया था। बाद के दिनों में जो है वो मूवी लोगों से ज्यादा कनेक्ट हो पाई और लोगों ने जो है वो मूवी को ज्यादा देखना पसंद किया। और एक और बड़ी डिसएडवांटेज जो धुरंधर 1 मूवी के साथ है वो ये है कि धुरंधर 1 मूवी जो है वो सिर्फ हिंदी लैंग्वेज में जो है वो ऑल ओवर वर्ल्ड वाइड रिलीज हुई थी। और धुरंधर 2 में जो 2 जो मूवी है वो सारी लैंग्वेज में साथ जो है वो इंडिया में रिलीज हुई है। यही चीज है ना कि धुरंधर 1 मूवी जो थी वो धीरे धीरे जो है वो ग्रो करती रही अपने और लोगों के साथ में जो है वो कनेक्ट होती रही, जिसके चलते जो है उन्होंने 1000 करोड़ का जो है वो उससे ज्यादा का नेट कलेक्शन किया था वर्ल्ड वाइड में। धुरंधर 1 मूवी के पास डिसएडवांटेज होने के बावजूद लेकिन उसने इतना अच्छा कलेक्शन किया था। इसलिए हम धुरंधर 1 का कंपैरिजन आज की वीडियो में धुरंधर 2 के साथ करने वाले हैं। और एक मैं वीडियो और बनाऊंगा जिसमें धुरंधर 2 का कंपैरिजन इंडिया की बड़ी बड़ी मूवीज जैसे कि पुष्पा 2 और केजीएफ 2 और बाहुबली 2 ऐसी मूवीज के साथ में करूंगा। लेकिन आज के इस वीडियो में हम धुरंधर 2 का कंपैरिजन उसके पिछले पार्ट यानी कि धुरंधर 1 से करेंगे। एक आइडिया या फिर गेस लगाने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार मूवी कितना पैसा कमा सकती है अपने लाइफ टाइम में। जैसा मैंने आपको पहले बताया कि धुरंधर 1 मूवी के पास एक डिसएडवांटेज है कि मूवी सिर्फ एक तो हिंदी लैंग्वेज में जो है वो रिलीज हुई थी और एक जो है वो मूवी ने जो अच्छा अपना पैसा कमाया तो वो बाद के दिनों में कमाया था। धीरे धीरे जो है वो मूवी ग्रो करती रही। लेकिन धुरंधर 2 के केस में ऐसा बिल्कुल भी चीज नहीं है। धुरंधर 2 में जो है वो उनके लिए ऑलरेडी एक गोल सेट है और मूवी की इतनी ज्यादा हाइप बनी हुई है कि वो आराम से जो है वो धुरंधर 1 के कलेक्शंस को बीट कर देगी। लेकिन ये देखने लायक होगा कि कैसे धुरंधर 2 जो है वो किस तरह से अपने जो है वो अगर इसी कंटिन्यूस वे में चलती रही तो कितने जल्दी जो है वो उनके कलेक्शंस को बीट करेगी और कितने मार्जिन से जो है वो धुरंधर 1 को बीट करेगी। अब हम बात करने वाले हैं दोनों ही मूवी के बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस के कंपैरिजन के बारे में। मैंने ये सारी चीजें जो है वो लिख कर रख रखी है। और मैं जो आपको ये कलेक्शंस के बारे में बताऊंगा वो प्रोड्यूसर फिगर होने वाले हैं। हमारे पास कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन या फिर डाटा नहीं है। जो प्रोड्यूसर प्रोवाइड करवा रहे हैं अपने थ्रू उसी चीजों को हम आपको बताने की कोशिश करें। तो कंपैरिजन करते हैं। धुरंधर 1 का जो डे 1 का जो कलेक्शन था वो था 28.60 करोड़ रुपए यानी कि 28.60 करोड़ रुपए का नेट कलेक्शन किया था धुरंधर 1 ने अपने पहले दिन में। वहीं धुरंधर 2 मूवी ने अपने पहले दिन में जो है वो 145 करोड़ का नेट कलेक्शंस किया था, जो कि इतना ज्यादा ह्यूज अमाउंट में कलेक्शंस किया था। और इन दोनों ही डे 1 में जो गैप बनाते हैं इन दोनों ही मूवीज के बीच में वो बनाता है 115 करोड़ का। यानी कि धुरंधर 2 मूवी जो है वो 115 करोड़ का जो है वो गैप लेकर चल रही है अपने ही पिछले पार्ट के डे 1 के कलेक्शन से। और डे नंबर 2 आते आते जो है वो धुरंधर 1 मूवी का कलेक्शन था वो था 33 करोड़ रुपीज। और धुरंधर 2 मूवी का जो कलेक्शन था डे नंबर 2 का वो था 83 करोड़ रुपीज। जो गैप मैंने आपको बताया था जो 115 करोड़ का था 115 करोड़ का था वो अब बढ़कर 165 यानी कि 165 करोड़ का हो चुका है। और ये धीरे धीरे जो है गैप है वो बढ़ता ही जा रहा है। और अगर हम बात करें डे नंबर 3 की तो धुरंधर 1 का जो डे नंबर 3 का कलेक्शन था वो था 45 करोड़ रुपीज ऑलमोस्ट नेट। और मैं जो कलेक्शन बता रहा हूँ ये सारे नेट कलेक्शन है। तो धुरंधर 1 का डे नंबर 3 का कलेक्शन था 45 करोड़ रुपीज। और डे नंबर 3 का जो धुरंधर 2 मूवी का कलेक्शन था वो था 117 करोड़ रुपए। तो जो गैप जो था वो 165 करोड़ है वो अब और बढ़कर जो है वो 237 करोड़ यानी कि 237 करोड़ रुपीस हो गया है।
अब हम बात करते हैं डे नंबर 4 की, जो धुरंधर के लिए धुरंधर 1 मूवी ने डे नंबर 4 में कलेक्शंस किया था, वो था 24 करोड़ रुपए का, 24 करोड़ का ऑलमोस्ट। और डे नंबर 4 पर धुरंधर 2 मूवी ने जो कलेक्शन किया था, वो था 121 करोड़ रुपए, यानी कि 121 करोड़ रुपीस का। और इन दोनों ही मूवीज के बीच में जो गैप है, वो अब टोटल इन 4 दिनों का जो है वो 335 335 जो है, वो इतना ज़्यादा गैप जो है वो बढ़ चुका है इन दोनों मूवीज के बीच में। अब आप ये आइडिया लगाने की कोशिश करो कि 4 दिनों के कलेक्शंस में जो एक गैप है, वो 335 कलेक्शन जो है, करोड़ का नेट कलेक्शन बढ़ चुका है। और ये चीज़ दिखने लायक होगी कि कैसे जो है वो ये गैप जो है वो इसी सेम कंटिन्यू के साथ बढ़ता रहेगा, या फिर जो है वो इस गैप में कुछ गिरावट हमें देखने को मिलेगी। अब जैसे मैंने आपको पहले बताया कि धुरंधर 1 मूवी ने जो अपना कलेक्शंस में जो इतनी ज़्यादा जो है वो अर्निंग की थी, वो अपने बाद के दिनों में की थी। मूवी ने धीरे-धीरे जो है वो लोगों से कनेक्ट करना चालू किया गया। सेम ऐसा ही अगर धुरंधर 2 सेम ऐसा ही वे में जो चलती रहती है, सेम ऐसे ही जो अपने पिछले पार्ट की तरह ही वे में चलती रहती है, तो मूवी जो है वो पुष्पा के कलेक्शंस को आराम से बीट कर देगी। पुष्पा का जो इंडिया की जो है वो नंबर 1 मूवी बनी चुकी है, उसने जो है वो 1, 2, 3, 4 यानी कि 1234 करोड़ का नेट कलेक्शन किया था वर्ल्ड वाइड में। अब अगर धुरंधर 2 मूवी ऐसे ही चलती रही, तो आराम से पुष्पा 2 के कलेक्शंस को बीट कर देगी। और अगर मूवी ने कहीं भी थोड़ा इधर-उधर जो है वो निकल गया, तो मूवी का जो लाइफ टाइम का कलेक्शन है, वो ऑलमोस्ट 1100 या फिर 1050 करोड़ के ही अराउंड में अटक जाएगा। अगर मूवी थोड़ा-सा भी इधर-उधर हुई, तो मूवी के कलेक्शंस में जो है वो बड़ी गिरावट देखने को मिलेगी, और मूवी जो है वो सिर्फ केजीएफ 2 के रिकॉर्ड को ही जो है वो बीट कर पाएगी, जो कि ऑलमोस्ट 1030 करोड़ रुपए के समथिंग है नेट कलेक्शन वर्ल्ड वाइड। तो ये चीज़ देखने लायक होगी कि कैसे धुरंधर 2 मूवी जो है वो अगर इसी सेम कंटिन्यू के साथ चलती रही, तो क्या वो पुष्पा 2 के रिकॉर्ड्स को बीट कर पाएगी या फिर नहीं कर पाएगी। अगर धुरंधर 2 मूवी को जो है वो इंडिया की टॉप मूवी बनना है, तो उसे पुष्पा के कलेक्शंस को जो है वो बीट करना पड़ेगा। पुष्पा 2 मूवी के कलेक्शंस को जो है वो बीट करना पड़ेगा, जिसके चलते जो है वो धुरंधर 2 टॉप मूवी बन पाएगी। और मैं कोशिश करूँगा कि अगली वीडियो इसी चीज़ के ऊपर बनाऊँ कि हम लोग अगली वीडियो में जो है वो धुरंधर 2 का कंपैरिज़न पुष्पा 2 के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के साथ में करने वाले हैं। तो वीडियो को फिलहाल यहीं एंड करते हैं गाइस। होपफुली आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, हाँ वीडियो को शेयर जरूर करें।